हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। कि अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल फील्ड है, क्या है हमारे पास एक एक्सटर्नल फील्ड, तो यहाँ मैंने बना लिया एक एक्सटर्नल फील्ड। अब वो जो हमारे एक्सटर्नल फील्ड है वो हम कैसे बनाएंगे? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। कैसी एक्सटर्नल फील्ड बनाएंगे? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड मतलब जहाँ पर सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी हो? इक्वल। और उसे हम किससे बनाते हैं? पैरेलल लाइन से शो करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्सटर्नल फील्ड है। इस एक्सटर्नल फील्ड में हमने क्या रख दिया? एक डायपोल। इस एक्सटर्नल फील्ड में हमने क्या रखा है? एक डायपोल। यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर नेगेटिव क्यू चार्ज रखा है। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? थीटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगी? इस डायपोल पर फोर्स अप्लाई करेगी। इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा एफ, और इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा एफ। दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी रहेगी? अपोजिट। इस एफ की वैल्यू कितनी रहेगी? क्यू ई, और इस एफ की वैल्यू भी कितनी रहेगी? क्यू ई। अब ये जो दोनों फोर्स है वो कैसे है? इक्वल है। दोनों फोर्स कैसे? इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसलिए जो हमारा ये डायपोल है उस डायपोल पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा तो ना तो डायपोल आगे जाएगा ना तो पीछे जाएगा। अब देखो ये डायपोल हमारा कुछ इस टाइप से हमने रखा है। इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये डायपोल क्या करेगा? हमारा रोटेशन करेगा। डायपोल क्या करेगा? रोटेशन करेगा। अब ये डायपोल रोटेशन करेगा तब इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा फोर्स लगेगा? हमारा टॉर्क। ये फोर्स क्या जनरेट करेगा? टॉर्क जनरेट करेगा। और वो टॉर्क ही क्या करेगा? इसको रोटेशन करवाएगा। और हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था जो टॉर्क है, टो इज इक्वल टू क्या होता है? पी क्रॉस ई। टॉर्क इज इक्वल टू टो इज इक्वल टू क्या होता है? पी क्रॉस ई, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? पी ई साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई। पी क्या है? डायपोल मोमेंट। पी क्या है? डायपोल मोमेंट। और ए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये P है, ये E है, डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये टॉर्क्यू क्या करेगा? टॉर्क्यू क्या करेगा? इसको रोटेशनल मोशन करवाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें तो क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो वो इस डायरेक्शन में रोटेशन मोशन करवाएगा। इस डायरेक्शन में क्या कराएगा? रोटेशनल मोशन। इसके अगेंस्ट अगर हमें अभी इसको इस डायरेक्शन में रोटेशन मोशन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर एक्सटर्नल टॉर्क्यू अप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? उस पर एक्सटर्नल टॉर्क्यू अप्लाई करेंगे कि ये जो टॉर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉर्क उसे क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने का कार्य करेगा, वर्क करेगा। हम क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट उसको अगर रोटेशन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करना पड़ेगा तो वर्क हम क्या करेंगे? कैसे करेंगे? उस पर टॉर्क्यू अप्लाई करेंगे। तो हम एक एक्सटर्नल टॉर्क्यू अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? एक एक्सटर्नल टॉर्क्यू अप्लाई करेंगे। तो हमने एक्सटर्नल टॉर्क्यू कितना अप्लाई करेंगे? वही पी क्रॉस ई, और जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? पी ई साइन थीटा। अब ये जो टॉर्क्यू है हम इस टाइप से अप्लाई करेंगे कि इसके रोटेशनल मोशन में एक्सीलरेशन नहीं आना चाहिए। इसके रोटेशनल मोशन में एक्सीलरेशन नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक्सीलरेशन आ गया तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क किस फॉर्म में खर्च हो जाएगा? एक्सीलरेशन के फॉर्म में उसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने में खर्च हो जाएगा। लेकिन हमें वर्क को किसी भी फॉर्म में खर्च नहीं करना है। जितना भी वर्क करा वो पूरा के पूरा वर्क किस फॉर्म में स्टोर होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। तो जो वर्क है, वर्क कितना आएगा? W इज इक्वल टू क्या होता है? जब हमें वर्क का एक फॉर्मूला पता है, वर्क इज इक्वल टू एक तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कब? जब फोर्स कैसा हो? कांस्टेंट। अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम उसका क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर फोर्स के बजाय क्या है? टॉर्क्यू। तो टॉर्क्यू के लिए वर्क डन W इज इक्वल टू कितना रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ टो dx, क्योंकि
डिस्प्लेसमेंट कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए W इज इक्वल टू क्या रहेगा, टॉर्क इंटू डी थीटा। तो W इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, टो एक्सटर्नल डी थीटा। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन तो लगा दिया मैंने, लेकिन कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमने सपोज कर लिया कि इनिशियली जो हमारा डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा था, थीटा 0, और फाइनली कितना एंगल बना रहा था, थीटा 1। तो थीटा 0 से थीटा 1 तक हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब टो एक्सटर्नल की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, पी ई साइन थीटा। तो इस टो एक्सटर्नल की स्पेस पे हम क्या लिख देंगे, पी साइन थीटा। तो हमारे पास W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा 1 पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब देखो P और E तो क्या है, कांस्टेंट है, P क्या है, डाइपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो चेंज होने नहीं है। तो कांस्टेंट को हम कहाँ निकाल लेंगे, बाहर। तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, पी ई इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 0 टू थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा। अब हमें पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस कॉस थीटा। और कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, थीटा 0 से थीटा 1 तक। अब इस माइनस के साइन को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी ई, ये माइनस के साइन को मैंने निकाल लिया बाहर, कॉस थीटा 0 कहाँ से कहाँ तक, थीटा 0 से थीटा 1। अब हम क्या करेंगे, ये लिमिट को यहाँ पर पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस थीटा की स्पेस पे अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का साइन आएगा और फिर इस थीटा की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पी ई। इस कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 0, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस के साइन का फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस के साइन का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा 1। ये क्या आ गया हमारे पास, वर्क डन। अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन है वही किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ई कॉस थीटा 0 टू माइनस कॉस थीटा 1। अब हमने सपोज कर लिया कि इनिशियली जो थीटा 0 है उसकी वैल्यू कितनी थी, π/2, कि जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा था इनिशियली, मतलब थीटा 0 की वैल्यू हमने कितनी सपोज कर ली, π/2, और थीटा 1 की वैल्यू कितनी सपोज की हमने, थीटा कि π/2 से थीटा एंगल, पहले उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा था, π/2 एंगल बना रहा था, और हमने जब उसको रोटेट किया तब उसने कितना एंगल बना लिया, थीटा एंगल बनाया। तो ये वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू पी ई। अब हमें पता है कॉस π/2, कॉस π/2 की वैल्यू तो क्या होती है, 0। तो ये टर्म तो हमारी क्या हो जाएगी, 0। हमारे पास बचेगा क्या, माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इस थीटा 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, थीटा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा है, एक डाइपोल रखा है, उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है, P, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस डाइपोल पर फोर्स अप्लाई करेगी पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, इसलिए जो नेट फोर्स है वो तो क्या है, 0। लेकिन नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये फोर्स क्या करेगा, उसको रोटेट करवाने का काम करेगा। मतलब क्या, यहाँ पर जनरेट हुआ टॉर्क Q, और वो जो टॉर्क है वही किसके इक्वल होता है, P क्रॉस A के इक्वल, या उसी को हम क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा। अब इसके अगेंस्ट हमें डाइपोल इस टाइप से, ये क्या करेगा, इस टाइप से रोटेट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको इस टाइप से रोटेट करने का कार्य करेगी, वर्क करेगी। तो हम उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, डाइपोल को रोटेट करवाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कितना रहेगा, टो एक्सटर्नल इंटू डी थीटा, कि हमें एक्सटर्नल टॉर्क क्यू अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क क्यू की वैल्यू भी उतनी रहेगी, और वर्क कितना रहेगा, टो एक्सटर्नल डी थीटा। तो एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दी, P और E क्या है, कांस्टेंट, तो P और E क्या आ गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ रहा है समझ में। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस थीटा, माइनस का साइन हमने निकाल लिया बाहर। फिर हमने क्या
करा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की स्पेस पे अपर लिमिट लगाई, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर थीटा की स्पेस पर लोअर लिमिट लिख दी। अब ये जो वर्क डन है, फिर इस माइनस के साइन का फिर से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो पॉजिटिव वाली टर्म हो गई नेगेटिव, तो इसको मैंने लिख दिया पीछे, इसको लिख दिया आगे। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये जो वर्क डन है ये किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए मैंने क्या लिख दिया U। अब हमने क्या सपोज किया कि इनिशियली जो हमारा डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा था 90 डिग्री, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया थीटा 0 इज इक्वल टू π/2, और जब रोटेट किया उसके बाद उसका एंगल थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया थीटा, तो थीटा 0 थीटा 1 की ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो हमें पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसलिए ये टर्म फिर क्या हो जाएगी, जब थीटा 0 की स्पेस पे हम π/2 पुट करेंगे, जब थीटा 0 की स्पेस पे हम क्या पुट करेंगे π/2, तो cos π/2 मतलब cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये टर्म हो जाएगी हमारी 0, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा माइनस कॉस, इसकी स्पेस पे क्या लिखेंगे थीटा, तो ये लिख दिया थीटा। अब इस माइनस के साइन को मैंने लिख दिया बाहर, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस पी क्रॉस पी डॉट ई। ठीक है, देखो अब इसमें 2-3 कंडीशंस बन रही है, वो देख लेते हैं हम कि अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो 0 हो, इस थीटा की वैल्यू कितनी हो 0, इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट अगर थीटा की इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस पी ई इफ थीटा इज इक्वल टू 0। इफ थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा की वैल्यू कितनी हो π/2, तो यहाँ पर हम थीटा की स्पेस पे क्या लिखेंगे π/2, और cos π/2 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पहले तो हमने क्या किया, थीटा की स्पेस पे 0 पुट करेंगे, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 1, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा u इज इक्वल टू माइनस पी ई, तो यहाँ मैंने लिख दिया u इज इक्वल टू माइनस पी। अगर थीटा कितना हो π/2 हो 90 डिग्री हो, तो यहाँ हम लिखेंगे थीटा की स्पेस पर 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आ जाएगी हमारे पास 0। फिर उसके बाद इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो 180 डिग्री हो, तो यहाँ थीटा की स्पेस पे हम क्या लिखेंगे 180। अब 180 है जिसको हम पाई भी बोलते हैं, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इस cos थीटा की जगह जब हम -1 लिखेंगे तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास पी ई, तो ये u कब है जब थीटा 0 हो, ये u कब है जब थीटा 90 हो, और ये पोटेंशियल एनर्जी कब है जब थीटा क्या हो 180 डिग्री। तो सबसे मैक्सिमम थीटा पोटेंशियल एनर्जी कब रहेगी जब थीटा, ये मैक्सिमम है पॉजिटिव वैल्यू, तो मैक्सिमम कब रहेगी जब थीटा कितना हो 180, मिनिमम कब रहेगी जब थीटा क्या हो, ये नेगेटिव है, तो मिनिमम कब रहेगी जब थीटा कितना हो 0, और पोटेंशियल एनर्जी 0 कब रहेगी जब थीटा की वैल्यू कितनी हो π/2। देखो जब थीटा कितना लिया मैंने, थीटा कितना लिया 0, थीटा 0 लिया, तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी, तो हमारे पास u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस पी ई, तो ये मैंने लिखा u इज इक्वल टू माइनस पी ई। अब थीटा इज इक्वल टू अगर कितना हो π/2, थीटा इज इक्वल टू कितना हो π/2, तो इस थीटा के स्पेस में मैं लिखूंगा π/2, और cos π/2 मतलब 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरी टर्म 0 में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। फिर उसके बाद मैंने क्या सपोज किया कि ये जो थीटा है वो अगर 180 हो, तो इस थीटा की स्पेस पे मैं क्या लिखूंगा, इस थीटा की स्पेस पे क्या लिखूंगा 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो इस पूरी टर्म की स्पेस पे आएगा -1, और ये माइनस पी ई पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।